समंदर की हवा जब कभी कराची की गलियों में दाखिल होती है तो अपने साथ कई लम्हों की नमकीन यादें भी लेकर आती है। ये बज़ाहिर शोर शराबे से अटा हंगामा खीज शहर है, मगर इसी पुरशोर माहौल में हज़ारों खामोश कहानियां सांस लेती हैं। सदर की बोसीदा इबारतें, बर्निस रोड के रंगारंग खानों की महक, क्लिफ्टन के साहिलों से टकराती लहरें और लियारी के तंग व तारीक रास्ते, सब अपनी अपनी ज़ुबान में कई दास्तानें सुनाते हैं। इसी शहर के एक आम से मोहल्ले की पुरानी इमारत के तीसरे फ्लोर पर रहने वाला लड़का शायान मिर्ज़ा हर सुबह फजर के बाद बालकनी में खड़ा होकर सामने सड़क से गुजरती बसों को देखता रहता था। उसकी ज़िंदगी भी इन्हीं बसों जैसी थी, कभी चलने लगती और रुक जाती तो ऐसे लगता जैसे वक्त भी थम सा गया हो। उसका ताल्लुक़ एक मुतवस्सित घराने से था। वालिद रेलवे में क्लर्क थे और माँ घरदारी में मगन। इस घर में जो चीज़ सबसे अहम थी वो किताबों की खुशबू थी। सलीके से रखी हुई कुछ किताबें, बिखरे हुए पुराने रिसाले, अखबार और दीवार पर लगी एक टूटी हुई घड़ी। बज़ाहिर यही उसकी दुनिया थी। ये भी ऐसी ही एक आम सी सुबह थी जब उसकी ज़िंदगी में पहली बार वो खुशबू दाखिल हुई जो उसके नसीब का रुख मोड़ने वाली थी। जामिया की शोबा तारीख़ में नए दाखिलों का आगाज़ था। तुलबा का हजूम, शोर, कहकहे और आने वाले दिनों के ख्वाब हर तरफ बिखरे हुए थे। शायान अपनी फ़ाइल सीने से लगाए राहदारी में खड़ा था कि अचानक उसके हाथ से कागजात फिसलकर फर्श पर गिर गए। वो उन्हें उठाने के लिए झुका ही था कि एक नर्म सी आवाज़ उसकी समाज से टकराई। आपके पेपर्स गिर गए हैं। उसने चौंक कर सर उठाया। सामने एक लड़की खड़ी थी। हल्के नीले रंग का सादा सादा पत्ता, आंखों में यासियत अंगीज़ संजीदगी और चेहरे पर ऐसी मासूमियत जैसे अभी अभी किसी इबादत गाह से होकर आई हो। ये लें, उसने मुस्कुराकर फ़ाइल थमाई। शुक्रिया, शायान ने हकलाते हुए कहा। वो जाने लगी तो न जाने क्यों उसने उसका नाम पूछ लिया। वो धीरे से मुड़ी और अपना नाम बताया। मेरा नाम कावेरी दास है। शायान एक लम्हे को ठिठका। लहजे, अंदाज और नाम ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया था। वो हिंदू थी। आमतौर पर इस उम्र के नौजवानों के दिल में किसी भी लड़की की ज़रा सी तवज्जो पर एक मीठा सा एहसास सरसराता है। शायान ने इस एहसास को बाहोशो हवास लगाम दी कि मज़हब का फ़र्क तो बड़ा नाजुक मामला है। फिर भी उसे लगा जैसे इस लम्हे मज़हब, रिवायात और सकाफ़ती फ़र्क सब कहीं पीछे रह गए। सिर्फ वो चेहरा उसकी आंखों के सामने थम सा गया। साथ ही उसने जो खुशबू लगाई हुई थी वो अब तक उसकी सांसों को महका रही थी। कावेरी डिफेंस के इलाके में रहती थी। उसका घर काफ़ी कुशादा मगर खामोश सा था, जहाँ दीवारों पर कदीम देवी देवताओं की तस्वीरें आवीज़ां थीं। उसके वालिद प्रकाश दास एक सख्त कीर ताजर थे। उनकी दुनिया अपने धर्म और अपनी बिरादरी तक महदूद थी। थोड़ा बहुत मजहबी तो सभी घराने होते हैं, मगर शायान के मामले में कुदरत ज़्यादा सख्ती से पेश आई। फिर भी पता नहीं कैसे दोनों की दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ने लगी। पहले नोट्स का लेन देन, फिर असाइनमेंट्स और लंबी बातें। उम्र की इन बेखबर दिनों में दोनों ने अपने अपने रास्ते में हायल दीवारों को नज़रअंदाज करते हुए एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया था। एक शाम क्लिफ्टन के साहिल पर बैठे कावेरी ने पूछा, शायान, तुम्हें समंदर की आवाज़ कैसी लगती है? समंदर की आवाज़? उसने सोचते हुए कहा, ऐसे जैसे कहीं दूर से बहुत सारे देव और जिन्नात दुनिया को खबरदार कर रहे हों। तुम भी बहुत अजीब और उलझी हुई बातें करते हो। तुम किसी जन्म में शायर रहे होगे। उन्हीं बेचारों की आत्माएं भटकती फिरती हैं। ये कहकर वो देर तक हंसती रही और वो उसे देखता रहा। वो क्या बताता कि ऐसी बातें वो इसकी यही मलकूती हंसी सुनने के लिए किया करता है। शहर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे थे। फ़िरक़ावारियत की खबरें, जुलूस, नारे और दीवारों पर लिखे जुमले, सब कुछ दिलों के दरमियान दीवारें खड़ी कर रहा था। कराची जो कभी रोशनियों का शहर कहलाता था, अब अंधेरों से जूझ रहा था। एक दिन यूनिवर्सिटी के बाहर एक छोटा सा हंगामा हुआ। मज़हब के नाम पर नारे लगे। उस दिन शायान ने पहली बार कावेरी की आंखों में खौफ देखा। ये सब क्या हो रहा है शायान? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। इंडिया में मुसलमानों पर कोई आफत टूटती है तो उसका रद्द-ए-अमल यहाँ होता है, मगर तुम मत घबराओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। शायान ने उसे तसल्ली दी। कुछ भी हो जाए हमारी दोस्ती नहीं बदलेगी। कावेरी ने उसकी तरफ देखा। उसकी नज़र में अब ये महज दोस्ती नहीं रही थी, कुछ और भी था जिसे दोनों को इनाम देने से डर रहे थे। घर वापस आकर शायान ने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ दिल का मामला नहीं होती, ये मौशरती क़दरों की पाबंद भी होती है। जो इन पाबंदियों की परवाह नहीं करते वो अपने समाज के बागी कहलाते हैं, और बगावत, उससे ज़्यादा वो सोच नहीं सका। माँ ने एक दिन अचानक पूछ लिया, आजकल तुम बात बात में किसी हिंदू लड़की का नाम बहुत लेते हो? शायान चौंक गया, फिर जल्दी से बोला, कोई नहीं अम्मी, क्लास फेलो है बस। माँ समझदार थी, उन्होंने बात को तोल नहीं दिया और उसकी बात पर इत्मीनान जाहिर करते हुए किचन में चली गईं। लेकिन शायान को पहली बार एहसास हुआ
कि कावेरी उसके लिए क्या बन चुकी है। दूसरी तरफ कावेरी के घर भी सरगोशियां होने लगी थीं। मुझे पता चला है तुम किसी मुसलमान लड़के के साथ घूमने लगी हो, उसके वालिद ने सख्त लहजे में पूछा। वो खामोश रही तो बाप ने हुक्म सुनाया, तुम्हें हमेशा याद रखना है कि ये मुसलमानों का मुल्क है। वो हमें इज्जत देते हैं, अपने बराबर बिठाते हैं, मगर हमसे रिश्तेदारियां नहीं करते। और वो क्या, हम खुद नहीं चाहते कि हमारे बच्चों की शादियां पराये धर्मों में हों। कावेरी भी इतना तो समझ ही गई कि शायान से दोस्ती तो रखी जा सकती है, मगर रिश्ता बनाने की कड़ी सज़ा झेलना होगी। एक शाम बारिश के बाद जब सड़कें भीगी हुई थीं, शायान ने पहली बार उससे कहा, तुमने कभी अपने और मेरे रिश्ते के बारे में सोचा है? सोचना क्या है, हम क्लास फेलोज और अच्छे दोस्त हैं। बस, वो जैसे तलमला गया। ए लड़की, मैं साफ कहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, क्या समझी? उसकी आवाज़ में वही धौंस थी जो मर्दों का वतीरा होता है। मोहब्बत आसान नहीं होती शायान, ख़ास तौर पर हम जैसे लोगों के लिए। थोड़े से तवक्कुफ़ के बाद उसने कहा, तो क्या तुम मेरी मोहब्बत से इनकार भी कर सकती हो? उसकी बेचैनी दीदनी थी। नहीं, मैं तुम्हारी मोहब्बत से कभी इनकार नहीं कर सकती, मगर शायान, हमारा इख्तियार सिर्फ मोहब्बत करने तक ही है। उसके आगे हमारे ख़ानदान और हमारे धर्म हमें इजाज़त नहीं देते। इसलिए वो समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है। उस हकीकत से तो वो खुद भी खौफज़दा था, पर मोहब्बत, उसे तो आदत है कांटों में खिलने की। एक शाम जब शायान और कावेरी यूनिवर्सिटी से वापस आ रहे थे, तो बस स्टॉप पर कुछ लड़कों ने कावेरी को अजीब नज़रों से देखा। उनकी सरगोशियाँ और उनकी हंसी सब कुछ कावेरी को निशाना बनाने के लिए था। बस में बैठकर उसने धीरे से कहा, शायान, मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना, डरने की क्या बात है, मत परेशान हो, शायान ने कहा। उसके अल्फाज में इस इस्तिकामत की कमी महसूस की जो ऐसे हालात में वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत थी। उसके जहन के किसी न किसी गोशे में ये बात कलबला रही थी कि अगर किसी दिन कावेरी पर किसी भी नवैयत का हमला हुआ तो वो इतने सारे बिखरे हुए लोगों से उसकी हिफाजत कैसे कर सकेगा। कावेरी ने उसकी तरफ देखा। उस एक जुमले में उसे जैसे एक पनाहगाह मिल गई हो। वो जानती थी कि जब तक शायान है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगले चंद हफ्तों में उन्होंने एक दूसरे को अपने अपने ख़ानदानों के बारे में बताना शुरू किया। कावेरी अपने मंदिर, अपनी पूजा और अपने त्योहारों की कहानियाँ सुनाती और शायान खामोशी से सब सुनता रहता। इसी तरह वो भी उसे रमज़ान की रौनकें, ईद की खुशियाँ और अपने घर की सादगी के किस्से सुनाता। दोनों की दुनिया अलग अलग थी, मगर एहसास एक जैसे थे। दोनों अपने अपने दिलों में एक दूसरे के ख़ानदानों के लिए वुसअत पैदा करने की पहले से ज़्यादा कोशिश करने लगे थे। एक दिन लाइब्रेरी में बैठे हुए कावेरी ने अचानक पूछा, शायान, अगर कभी तुम्हारे घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया तो? क्या मतलब? उसने चौंकते हुए कहा। तुम जानते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। शायान ने किताब बंद कर दी। सच कहूँ तो मैंने अभी तक इतना आगे सोचा ही नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। कावेरी मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कुराहट में हल्की सी उदासी घुली हुई थी। शायान की माँ बेटे में होने वाली तब्दीलियों को बगौर मुलाहजा कर रही थी, लेकिन सब कुछ समझने के बावजूद वो कुछ कहती नहीं थी। अलबत्ता एक रात खाने की मेज़ पर उसके वालिद ने पूछ लिया, आजकल पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है अब्बू, उसने तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश की। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा फ़ोन का इस्तेमाल पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। अक्सर कॉल पर लंबी लंबी बातें होती हैं। शायान घबरा गया। इसका मतलब है अम्मी ने ज़रूर अब्बू से ऐसा वैसा कुछ कहा। वो क्लास फेलो हैं, कुछ तो असाइनमेंट्स के सिलसिले में है। माँ ने मायने खेज नज़रों से उसकी तरफ देखा, मगर कुछ कहा नहीं। अब्बू ने भी ज़्यादा बाज़पर्स की ज़रूरत नहीं समझी, लेकिन उनके तासुरात से लगता था जैसे वो उसके जवाब से मुतमाइन नहीं हुए। दूसरी तरफ कावेरी के लिए भी घर की फ़िज़ा मुसलसल अजनबी होती जा रही थी। रात खाने के बाद कावेरी के पिता ने उसे अपने कमरे में बुलाया और कहा, हमें खबर है कि तुम आजकल किसी मुसलमान के लड़के के साथ ज़्यादा दिखाई देती हो। समझाया था कि अपनी हद में रहना है। कावेरी सहम गई। कौन सा लड़का पापा? मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सब पता चल चुका है। वो खामोश रही, पर पांचदास की आवाज पहले से ज्यादा सख्त हो गई। याद रखो, हम हिंदू हैं, हमारी अपनी रिवायात, अपनी इज्जत है। किसी मुस्लिम लड़के से तुम्हारा रिश्ता करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कावेरी की आंखों में आंसू आ गए। पापा, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। शुरुआत ऐसी ही होती है, पहले दोस्ती, फिर प्रेम।
मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ऐसे रिश्तों का अंजाम क्या होता है। बेहतर है कि तुम अभी अपने पांव रोक लो, नहीं तो क्या पा? उसने हिम्मत करके पूछ लिया। हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला ये कि तुम्हें यूनिवर्सिटी से उठा लें, और दूसरा, वो रुके फिर बोली, तुम्हारा ब्याह अपनी बिरादरी के किसी लड़के से कर दें। वो कमरे से निकल आई, मगर दिल जैसे धड़कना भूल गया। अगले दिन यूनिवर्सिटी में उसने शायान को सारी बात बताई। वो खामोशी से सुनता रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उनकी कहानी इतनी सादा नहीं जितनी वो समझ रहे थे। अब क्या होगा? कावेरी ने डरते हुए पूछा। अभी कुछ कहना मुश्किल है, वक्त पड़ने पर सोचेंगी और फैसला करेंगी। शायान ने उसे ढिलमिल सा इत्मीनान दिलाया, जिससे कावेरी के दिल को जरा सा भी करार नहीं आया। किसी सियासी नौयत के वाक़ये ने अचानक ऐसी आग पकड़ी कि शहर के हालात आनन फानन खराब हो गए। तमाम तालीमी इदारों को नामालूम मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। अब मुलाकातें कम होती, अलबत्ता फ़ोन पर लंबी गुफ्तगू पहले से ज़्यादा होने लगी। फिर हालात कुछ पुरसुकून हुई तो दोनों मुख्तलिफ बहानों से कभी सदर की किसी पुरानी बुक शॉप पर, कभी फ्रियर बॉल की बाम में, कभी सीव्यू के किनारे मुलाकातें करने लगे। एक शाम बारिश हो रही थी। दोनों फ्रियर हॉल की बरामदे में खड़ी थी। बारिश की बूंदें दरख्तों से गिर रही थी। कावेरी ने आस्था से कहा, शायान, तुमने कभी सोचा है हमारा अंजाम क्या होगा? नहीं सोचा, और सोचना भी नहीं चाहता। क्या? मगर क्यों? शायान की आवाज बुलंद हुई, जिसे उसकी अम्मी ने महसूस कर लिया और उसकी बातों पर कान लगा दिए। नहीं, हमारे बारे में शक हो गया है। उन्होंने कहा है, अब मैं घर से अकेली बाहर नहीं जा सकती। किसी ने शायद हमें बाहर कहीं मिलते हुए देख लिया और पापा को बता दिया। कावेरी ने अपनी बात पूरी की। शायान के पैरों तले जमीन निकल गई। तो अब हम क्या करेंगे, एक दूसरे के बगैर? उसी वक्त उसकी अम्मी उसके कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसने बात वहीं रोककर उनसे पूछा, आपको कोई काम है अम्मी? बात खत्म कर लूं तो मेरे पास आना, कुछ बात करनी है। ये कहकर वो चली गई। दूसरी तरफ सहमी हुई कावेरी कह रही थी, मुझे नहीं मालूम, मुझे डर लग रहा है, ये लोग मुझे तुमसे दूर कर देंगे। फोन बंद हुआ तो शायान देर तक खाली नजरों से दीवार को देखता रहा। उसे ये भी याद नहीं रहा कि अम्मी ने उसे बुलाया था। अम्मी ने उसे परेशान देखा तो अपनी बात मुलतवी कर दी। वो पूछना चाहती थी कि फोन पर कौन था और उसने ऐसा क्या कहा कि तुम्हारी औसान जाती रही है। उस रात वो बहुत देर तक जागता रहा। खिड़की के बाहर सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां और दिल के अंदर उठता हुआ शोर एक साथ चल रही थी। वो जान गया था कि आने वाली दिन आसान नहीं होगी। कावेरी उसके लिए अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी थी। ऐसी सच्चाई जिसके बगैर उसकी जिंदगी बेमानी थी। और उसे पाना, उसे हासिल करना किस कदर मुश्किल था, इसका अंदाजा उसे पहले भी था। इंसान खुशामीदी की सहारी ऐसे रास्तों पर कदम उठाता रहता है जो उसकी मंजिल की तरफ नहीं जाती। उसे पता होता है कि राह में पहाड़ जैसी मुसीबतें खड़ी मिलेंगी, फिर भी वो दिल का कहा मानता चला जाता है। मोहब्बत इसी का नाम है कि सब कुछ जानती बूझती हुई भी दिल उसी मरकज का तवाफ करता है जहां से जिंदा वापस लौटना हर किसी की बस की बात नहीं होती। तो क्या उसी भी जौन हथेली पर रखकर उस वादिये पुरखार से गुजरना होगा? ये सवाल उसके हलक में किसी कांटे की तरह अटका हुआ था, जिसका जवाब उसके पास था, मगर उस जवाब की आखिरी कोने पर बदनामी और मौत का रक्स जारी था।